नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना है तो बहरे हो जाओ, कान बंद कर लो और आंखें खुली रखो। हर मंजिल होगी अपनी, ऐसा एक इरादा कर लो। हर मंजिल होगी अपनी, ऐसे एक सफ़र का इरादा कर लो। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, खुद से ये वादा कर लो। दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना है तो उस मस्त हाथी की तरह चलना सीख लो। हाथी जब चलता है अपने ही मिजाज में चलता है। जब लोग उसके पीछे पत्थर भी मारते रहते हैं तो वो मुड़कर नहीं देखता। अगर आपको सफल होना है तो बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन हमें पीछे नहीं मुड़ना, आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, जिन लोगों ने अचीव किया है, कामयाब हो गए हैं, जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है, सब लोगों को सुनना पड़ता है, सब लोगों को रोका गया, सब लोगों को टोका गया। जैसे स्टीव जॉब्स थे, उन्होंने अपनी कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन वो पीछे मुड़े नहीं, वो रुके नहीं और अपनी 2 कंपनियां और खड़ी कर दी। दोस्तों, लोगों ने कहा लड़कियों की बस की बात नहीं है बॉक्सिंग करना, लेकिन छोटे से गांव से निकलकर मैरी कॉम ने 5 गोल्ड मेडल जीते, क्योंकि उन्होंने लोगों की बातें नहीं सुनी, मेहनत करती रही, बहरी हो गई, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। और धीरू भाई अम्बानी 150 रुपये महीना कमाते थे और कहते थे करोड़ों की जायदाद खड़ी करूँगा, तो लोग कहते थे पागल हो गया। और आज आप देख रहे हो क्या से क्या बन गए, क्योंकि उन्होंने भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। रामेश्वरम का लड़का घर घर जाकर अखबार बेचता था और कहता था मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो लोगों ने कहा छोटे शहर में सपने छोटे ही देखे जाते हैं। और वो छोटा सा लड़का जो गली गली जाकर अखबार बेचता था, और वो निकले भारत के महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति बने। और क्यों बने? शहर के छोटे होने से फ़र्क नहीं पड़ता, सपने बड़े होने चाहिए, हौसले बड़े होने चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, हमारे में ताकत होनी चाहिए। और सबसे पहली सीढ़ी होती है सफलता की कि जो नेगेटिव लोग हैं, जो डीमोटिवेट करते हैं, उनको इग्नोर करो, बहरे हो जाओ। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, जो आपका जीवन बदल देगी, आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। दोस्तों, 2 मेंढक चल रहे होते हैं, 2 फ्रॉग चल रहे होते हैं। चलते चलते रास्ते में एक खाई आ गई और उसमें वो दोनों गिर गए। जैसे ही उस खाई में दोनों गिरे, दोनों ने कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, फड़फड़ाना स्टार्ट कर दिया, जंप मारना स्टार्ट कर दिया ताकि वो बाहर निकल पाएँ। थोड़ी ही देर में जब वो ये कोशिश कर रहे थे, उस खाई के ऊपर 8-10 मेंढक और आ गए और वो कहने लगे कि ये खाई बहुत गहरी है, आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है फड़फड़ाने का, कोशिश करने का, इतनी दर्द भरी मौत का, दुख भरी मौत का, आराम से मर जाओ। अब उन 2 मेंढकों में से ऊपर वालों की बात सुनकर एक मेंढक शांत हो जाता है। वो सोचता है कि जो बड़े बूढ़े कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, रुक जाता है, थम जाता है, कोशिश करना बंद कर देता है और बैठ जाता है। लेकिन दूसरे वाला मेंढक और जंप करता है और कोशिश करता है, और जब जंप कर रहा है तो कहीं से छिल रहा है, कहीं खून आ रहे हैं, लेकिन वो रुक रहा नहीं है, फिर और जंप कर रहा है। अब ऊपर बैठे मेंढक और परेशान कि तुझे समझाया है, तुझे बताया है, रुक जा, उसको देख, वो कितनी शांति से बैठ गया, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है, तेरे खून निकल रहे हैं, कितनी लग गई है, दर्द हो रहा है, तू मत कोशिश कर। तो वो और ज़्यादा जंप कर रहा है और जंप कर रहा है और उछल कूद कर रहा है, खून निकल रहा है, घाव हो गए हैं, कोई परवाह नहीं, फिर भी जंप करते जा रहा है और जंप करते करते बाहर आ गया। अब जैसे ही वो मेंढक बाहर आता है तो बाहर वालों को और परेशानी कि इसने हमारी सलाह नहीं मानी, हमारी एडवाइस नहीं ली, हमारी बात क्यों नहीं मानी। और वो उसके पास जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या था इसके माइंड में जो ये हमारी बात ही नहीं सुन रहा था। और जब पता चलता है कि वो जो मेंढक जंप करके बाहर आया वो बहरा था। जब वो मेंढक उसको डिस्करेज कर रहे थे, डीमोटिवेट कर रहे थे कि तू मत कर, तेरे से नहीं होगा, इतना क्यों जंप कर रहा है, तो उसको लग रहा था कि ये ऐसे बोल रहे हैं कि और ज़्यादा कर, और जंप कर, और उछल, तू आ सकता है। मतलब वो अंदर ही अंदर मोटिवेट हो रहा था, उसको लग रहा था कि ये मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, और वो बाहर आ गया। तो इस पूरी कहानी का सार यही है, अगर आपको आसपास की नेगेटिविटी परेशान करे, आसपास के लोग डीमोटिवेट करें, आसपास के लोग आपको डाइवर्ट करें, तो बहरे हो जाओ और आगे बढ़ते रहो, अपनी मंजिल के लिए पूरी ताकत लगा दो।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।